बाकी पॉलिटिकल चीज़ तो मैं मानता हूँ कि हम दोनों तो एक मीटिंग में थे दिल्ली में। प्रोफेसर देवी का जो स्पीच है मेरे ख्याल से सबको SIR और उसके बाद सेंसस, ये डेलिबरेट है। क्या है SIR उसमें लेकिन उसमें भी इसके साथ जोड़ेगा, तो सेंसस में क्या होगा वो भी हमको बहुत NPR के साथ जोड़ेगा, NPR के साथ जोड़ेगा, जिसके बाद NRC आएगा। हाँ, NRC के साथ जोड़ेगा। ये हमको बिल्कुल निगरानी रखना होगा, विजिलेंस रखना होगा। और तीसरा आएगा डिलिमिटेशन, और इसके आधार पे वो डिलिमिटेशन भी करेंगे। બહુ ભયંકર હુમલો છે અને હુમલાની સામે અત્યાર સુધી मैं वोटिंग चालू नहीं करवाता था। हालांकि सिक्योरिटी ऑफिसर वाले मुझे प्रेशर करते थे। मैंने कहा मैं आज इस जगह का बादशाह हूँ, मैं चाहूँ जब शुरू कर सकता हूँ। मेरी डायरी में मैं लिख सकता हूँ कि अभी 2 एजेंट बाकी हैं। ये एजेंसी पार्टी तय करती है, लेकिन कहीं कहीं पार्टियां मायूस हो जाती है कि चलेगा इस बूथ पर नहीं भेजना। तो जो हमारे भाई ने बताया कि दूसरी पार्टी का एजेंट भी उस बूथ के लिए जा सकता है, फिर एजेंट हूँ वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से खाली दस्तखत करा के और नॉमिनेट का हो सकता है। और ऐसा मैंने किया भी है। एक इलेक्शन में बहुत पहले कच्छ भुज हम गए थे कैंपेन में, और वहाँ 20 बसें रवाना हो चुकी थी अजमेर। 500 रुपए देते, वोटर ID कार्ड ले लेते और उनको टिकट दे देते, जी बस पे चढ़ जाओ। इलेक्शन के दिन 6 शरीक था, 20 बसें रवाना हो चुकी। मैं वहाँ पहुंचा था ऑब्जर्वेशन में दूसरी पार्टी की तरफ से। मैंने उम्मीदवार को कहा कि भाई तू अर्जी कर। ना मैं नहीं करता। अल्लाह ने कहा कर भाई, और तेरे एजेंट को दे, वो दस्तखत दे कर, और जा कलेक्टर के पास, इलेक्शन ऑफिसर के पास। जब वो गए उन्होंने 40 बसें डिटेन की रातों रात। ये भी होता है इलेक्शन में, मेरा तजुर्बा है। द्वापर से भी होता है। आदमी के पीछे 1,000 लोग, मेरे को 50,000 आदमी थे। आपने जो पहल की है ये उसको मैं सराहता हूँ। और दूसरी बात ये बताता हूँ कि एक चीज अपने वो ट्रेनिंग ले ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात ये है, अहम बात, कि ये लोग जब BLO के फॉर्म भरने आएंगे, घर पे जब सर्वे करने आएंगे, तो क्या गारंटी है कि वो अधिकारी असली है कि नकली है? क्योंकि RSS बजरंग दल के जिस तरह से लोग नकली पुलिस बन के जिस तरह बहियर में और बाकी जगह हमने देखा कि जो जुल्म कर रहे हैं, तो वो आएंगे तो नकली BLO बन के भी आएंगे और गलत रिश्ते फॉर्म भी भरेंगे और नाम भी कमी करेंगे। तो हमको उनका ID प्रूफ देखना पड़ेगा, और ECL का जो लोगो होता है वो लोगो भी देखना पड़ेगा। ये ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग शायद गाड़ी वाले परेशान हो रहे हैं। एक है 4665 नंबर की गाड़ी, और एक है 4615 और एक 4682। अगर हमारे किसी साथी की है तो उसको जरा हटा लें, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हो हमारे वजह से परेशान ना हो। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, इसलिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अब सवाल कि एडवोकेट शमशाद पठान, स्टेट प्रेसिडेंट APCR गुजरात। देखिए, आज जो कार्यक्रम रखा गया है ये आने वाले दिनों में गुजरात सहित 12 राज्यों के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर्स के ऊपर ये जवाबदारी डाली है कि वो ये बताएं कि वो एलिजिबल वोटर हैं या नहीं है, उसको किस तरह से टैकल किया जाए और किस तरह से जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन के डिलीट ना करे, उस तरह उन डिलीशन से कैसे उन वोटर्स को बचाया जाए, उसके लिए मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग का मकसद ये था कि आने वाले दिनों में गुजरात में 4 नवंबर से लगाकर 4 दिसंबर के बीच में जब बूथ लेवल ऑफिसर एनुमेशन फॉर्म लेकर लोगों के घरों तक जाएंगे, तो उस वक्त कैसे एक सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग लोगों की मदद करें और उस इनॉमिनेशन फॉर्म को सही ढंग से भरवाने में और BLO से उसका रिसिप्ट लेने में लोगों की मदद करें, उसके लिए कार्यक्रम था। और इसके बाद भी अगर कोई लोग किसी वजह से उनका इनॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ होने के बावजूद
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ERO साहब अगर उनका नाम निकाल देते हैं ड्राफ्ट रोल से, तो उस ड्राफ्ट रोल को देखने के बाद जिनके नाम निकले हैं तो उनकी अपील फाइल करना, उनके नामों को वापस दाखिल करवाना, ये तमाम काम सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर पूरे गुजरात में किस तरह से कर सकते हैं और कितना जल्दी कर सकते हैं, ताकि एक आम दबा कुचला नागरिक जो है, जिसकी 2 वक्त की रोटी इंतजाम करना उसके लिए मुश्किल है, वो किस तरह लाइन में लगने से बचे और उसका कम समय में उसका एक महत्वपूर्ण काम जो उसके पास वोटिंग का अधिकार है, जिससे उसको सरकार चुनने का अधिकार मिलता है, वो बचा रहे और लोकतंत्र का आवाज मजबूत हो। इसलिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। शमशेर भाई, जिस तरीके से 2002 के जो वोटर लिस्ट को आधार बनाया गया इसके अंदर, उत्तर प्रदेश में 2003 को आधार बनाया गया। 2002 में जब दंगे हुए थे, कई सालों तक लोगों ने अपने नाम रजिस्टर नहीं करवाए थे वोटर लिस्ट के अंदर, या जिनके नाम रजिस्टर थे वो अब उस जगह पर नहीं है, वो लोग कहीं चले गए हैं। तो ऐसे में क्या इसको भी चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए कि आधार जो 2002 का रखा है उसको बदला जाए, 2003 या 2004 का कुछ किया जाए? देखिए, मुझे याद नहीं क्योंकि हम लोग उस वक्त छोटे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि उन्होंने 2002 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गुजरात में किया था, इसीलिए जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन है वो ही इसका मापदंड होगा और पूरे भारत भर में जहां पे लास्ट इंटेंसिव रिवीजन है, इसीलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ डेट है, तो वो शायद नहीं चैलेंज हो पाएगा। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि 2002 की जो लिस्ट है उसमें जो लोगों के नाम है उससे मैच करते हुए, और अगर लोगों के नाम नहीं है तो उनके माँ बाप, भाई बहन या रिश्तेदारों के नाम है उससे मैच करते हुए लोगों के नए इनोमिनेशन फॉर्म में एपिक नंबर दिए जाएं, उनका भाग नंबर और विधानसभा दी जाए, ताकि लोगों को सीधे तौर पर उनके वोटिंग राइट बचे। ये कम गुंजाइश आए कि डॉक्यूमेंट देने की जवाबदारी कम आए। सर साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से देखा जाए चुनाव आयोग एक किट बदलते रह गया है। बीते दिनों SIR को लेकर जब मीटिंग रखी गई थी तो गुजरात के कुछ राजनीतिक दलों को बुलाया ही नहीं गया था। क्या मैसेज दिया जाता है कि मतलब आप नहीं हमारे लिए ऐसा? देखिए, जो कानून है, और आज जब मैंने सुबह भी यहाँ मीटिंग शुरू होने के पहले जो पूरे गाइडलाइंस को पढ़ा है, उसमें ये कहते हैं कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाएगा। अब रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बुलाया गया है तो उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आता है, ना उनकी तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया जाता है, क्योंकि गाइडलाइन में बहुत क्लियर है कि आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को साइन करवा के रखना है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे वहां कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है और उनको नहीं बुलाया गया है, उनको प्रॉपर इन्विटेशन नहीं मिला है, तो उसको चैलेंज करने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की है। और इसीलिए आज की मीटिंग्स में हम ये चाह रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए हैं, कुछ नहीं आए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बात करें और उनको ये कहें कि आपके पास ये अथॉरिटी है, आप आम लोगों से ज्यादा इफेक्टिव ढंग से इलेक्शन कमीशन के साथ डायलॉग कर सकते हैं और काम करवा सकते हैं उससे। तो वो एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम नेतागिरी इस पूरे मामले में खामोश है। हालांकि ये मामला मुस्लिम से जुड़ा नहीं है, लेकिन दिक्कतों का सामना खास तौर से इन्हीं समुदाय को होगा, क्योंकि दंगों के बाद से सबसे ज्यादा जो विस्थापित हुए थे वो यही समुदाय के। देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि जब हम ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी की टूल किट के तौर पे काम कर रहा है, तो वो वैसी कोशिश उसकी लगातार रहेगी कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, जिसमें बीजेपी के नेता खुले तौर पे कहते हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं कर रहे हैं। बिहार में आप चुनाव में देखेंगे कि उनके बहुत बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं करता और मुसलमानों को गाली तक इस नाम पर दी जा रही है। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर वो मानते हैं कि वोट नहीं करता है, तो उनकी तरफ से तो ये कोशिश होगी कि मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के और वैसे तमाम लोग जो इनके सो कॉल्ड डेवलपमेंट से खुश नहीं है, उन तमाम लोगों के वोट काटे जाएंगे और ये कोशिश की जाएगी कि वहां पर वोट की कटौती हो और उनके लिए 156 जो है वो 182 बन जाए। अच्छा, मौजूदा जो चुनाव आने वाले हैं म्यूनिसिपैलिटी को, गुजरात भर में जो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आने वाले हैं, क्या वो इस SIR से प्रभावित होंगे? देखिए, फरवरी में इसकी लास्ट फाइनल रोल डिक्लेयर होगा। तो जब चुनाव जो है, क्योंकि एक बार SIR हो रहा है,
जब तक फाइनल रोल डिक्लेयर नहीं होगा तब तक कोई भी कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं होगा, जो कि जनवरी में शायद फरवरी में डेट खत्म हो रही थी। तो फाइनल रोल के बाद ही जो इलेक्शन है वो शायद अनाउंस होगा। तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगा, 2-4-6 महीने हो सकता है कि और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो कॉर्पोरेशन के चुनाव। सर, जब बीएलओ घर पर आएंगे विजिट पर तो किन बातों का ख्याल रखना है? जब बीएलओ आपके घर पे आए तो बहुत इज्जत और एहतराम से उनके साथ आप बात कीजिए। उनसे आप 2002 की यादी पहले मांगिए कि 2002 की यादी में आप हमारा नाम दिखाइए। उनके साथ बैठ के अपने नाम को ढूंढ लीजिए। तो आपका भाग नंबर और क्रम जहां पे भी है आप उनको बताइए। आपके बीएलओ के पास शायद फोटो वाली यादी होगी, तो अगर भाग नंबर से और उससे नहीं पता चल रहा तो शायद फोटो से पता चल जाए कि ये आप हैं कि नहीं है। तो वो आप देख के चेक कर सकते हैं। और फिर जो एनुमरेशन फॉर्म है वो अगर बीएलओ से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो भर के दे देंगे। और भरने के बाद आपको ये जरूरत है कि बीएलओ के पास से उसका एक रिसिप्ट ले लें। फॉर्म के नीचे ही साइन करके बीएलओ आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट अपने पास रखिए ताकि जब आपका नाम ना हो, क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म जिसका जमा नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि नहीं चलेगा, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म जमा होना सबसे मस्ट है। इसीलिए एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ ये कह के अगर डिलीट हो जाएगा तो फिर आपको सिर्फ फॉर्म 6 भरना होगा। उसके बाद आप अपील या होकर के अपना नाम वापस ऐड नहीं करवा सकते। आप नए मतदार के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन आपका पुराना जो स्टेटस है मतदार वाला वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपका एन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाए, इसकी खास एहतियात रखने की जरूरत है। तो नए मतदार में पुराने मतदार में क्या उसमें क्या चीजें चीजें कम हो जाएगी अधिकारों में या क्या रहेगा? नए मतदार के लिए पुराने मतदार जो होंगे 2002 से जो वेरीफाइड होंगे उनको डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो नए मतदार होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ईआरओ करेगा और ईआरओ के पास ये अधिकार होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का भी वो वेरिफिकेशन करे। और वो ये कह सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमको संदेहास्पद लग रहे हैं, हमको इस पे डाउट है, तो आपके सामने वो इंक्वायरी भी कर सकता है और आपको ये कह सकता है कि आके मुझको सेटिस्फाइड करो कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपने जो डिटेल्स दी हैं वो बराबर है। इसीलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि पुराने वाले से ही पहले हो जाए, नए के लिए बाद में आप जाएं। आप ये ना सोचे कि नहीं मिल रहा है, कौन जद्दोजहद करे, चलो फॉर्म 6 भर देते हैं। फॉर्म 6 भी तो ऑप्शन है, वो कोशिश कम कीजिएगा। पुराने वाले से ही आपका मैच हो जाए जिससे डिलीशन ना हो और आपको नए फॉर्म के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े। इस मुहिम के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे जुड़े, इसके बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, लोगों को एसआईआर के बारे में पता है और लोग स्वयंभू जुड़े ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए उनको जोड़ने के लिए जो कड़ियां होती हैं वो शायद एनजीओ होती हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं और आप जैसे साथी होते हैं जो जिनके माध्यम से हर लोगों तक उनके मोबाइल पर, उनके टीवी पर ये समाचार पहुंचता है। आप लोगों के माध्यम से लोगों के पास ये पहुंचे और लोग इसको जागृत हों। अपने यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, कॉर्पोरेटर हों, विधायक हों, जो लोग इलेक्शन लड़ते हो, उन तमाम लोगों से संपर्क करें, उन पे दबाव बनाएं कि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा से ज्यादा बीएलए अपॉइंट करें जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है और वो बीएलए आपको मदद करें आपका फॉर्म भरने में। अच्छा, जो बीएलए या बीएलओ जो भी आएंगे घरों में, तो ऐसे में कई बार ये भी होगा कुछ लोग वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे उनकी, तो उसमें कानूनी कुछ दावपेच रहेगा या ऐसा कुछ आप कानूनी से बता सकते हैं? बीएलओ जो है उन्होंने अपनी गाइडलाइन में कहा कि बीएलओ स्पोक पर्सन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो आप ये कोशिश ना करें कि बीएलओ आपको कुछ वीडियो पे जवाब दे, जो बिहार में हो रहा था। और कई सारे बीएलओ क्योंकि बहुत छोटे ऑफिसर होते हैं, कहीं के कोई क्लर्क होते हैं, कहीं के कोई टीचर होते हैं, कहीं के कोई बहुत छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता है। वो खुद इस प्रक्रिया से परेशान है क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी के अलावा ये दूसरी ड्यूटी करनी पड़ती है। कई घंटे काम करने के बावजूद वो बेचारे ये काम करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि वीडियो बनाने के चक्कर में ना रहकर सीधे उनसे प्यार मोहब्बत से हम सारी डिटेल्स अपनी करवा लें और अपना रिसिप्ट लाना, वीडियो बनाना भूल जाएंगे चलेगा, रिसिप्ट लेना ना भूलें कि आपका जो एन्यूमरेशन फॉर्म जमा हुआ है उसका रिसिप्ट आप बीएलओ से जरूर लें। सर, कोई साल बता देंगे आप कितने साल से लेकर कितने साल तक कोई रिक्वायरमेंट? देखिए, 2002 में जिनका यादी में नाम होगा या उनके माता पिता का नाम होगा तो उनके एपिक नंबर या रिलेटिव का नाम होगा तो उससे उनका एपिक नंबर और कोई एक डॉक्यूमेंट, अगर 1987 के पहले उनका बोर्न है तो एक डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर नाम नहीं है
और 1987 से 2004 के बीच के डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं तो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट उनका और एक माता या पिता में से किसी का जिसका भी नाम पुरानी यादी में हो, उनमें से 2004 के बाद के जो बॉर्न हैं उनके लिए उनके एक डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट और माता पिता के दोनों को एक एक डॉक्यूमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।